एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का तो केस चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक और जो कंट्रोवर्सी अभी तो मैं अभी केसेस की दे रहा है, इतने ज़्यादा केसेस की लिस्ट हो गई है कि वो बनाना इंपॉर्टेंट केसेस की कि वो उसको फॉलो करना मुश्किल हो गया है कि कौन कौन सा कितना कितना केस है, और सभी जो हैं वो आइन से रिलेटेड हैं और सभी अहम हैं और सभी के दूरस्थ नताइज हैं। मगर ये सदर साहब का जो आज ख़त आया है, मैं उस पर आपकी व्यू चाहूँगा कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को बुलाया है मुलाकात के लिए कि वो उनके पास आ जाएं, ताकि 90 उन्होंने आर्टिकल 48 का हवाला दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से हमने देखा कि माजी में जब केपी और उसका हुआ था तो 90 दिन के अंदर नहीं हुए, हालांकि फ़ैसला आ चुका है। पर यहाँ पे ये आर्गूमेंट काउंटर जो दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पीडीएम की तरफ से, एक जो तासुर सा दिया जा रहा है कि जनाब उनको तो कानून मिल गया है कि में तरमीम आ गई है तो ये इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन का है। और ये भी सवाल भी है कि कल वो क्या मिलने जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, आप क्या कहेंगे? जी आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इररिस्पेक्टिव के उस ऑफिस में कौन साहब या किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साहब इस वक्त मौजूद है। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को उनसे जरूर मिलने जाना चाहिए। और आइन का जो आर्टिकल 48 है वो बड़ा कैटेगोरिकली ये प्रेसिडेंट के ऊपर जिम्मेदारी आयद करता है कि असेंबली की डिसोल्यूशन के सूरत में वो नए इंतखाबात की तारीख देंगे। जो सब्सिक्वेंट जो कानून साजी है वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती आइन। और कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस की प्रोसीडिंग के दौरान वहां पर भी जो जज साहिबान थे उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए कि आइन के तहत तो सदर को तारीख देने का इख्तियार है, तो क्या उन्होंने ये इख्तियार अपना एक्सरसाइज किया या नहीं किया। तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से ये डेवलपमेंट हुई है और इस पे फिर रजा रब्बानी साहब सीनियर वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं, उनकी भी एक राय मौजूद है, उनका भी एक खत मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शनों की तारीख देना है वो इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको देनी चाहिए। लेकिन मामलात इतने पेचीदा हो चुके हैं आमिर भाई कि वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उनकी पेचीदगी दूर करने के लिए हमें पहले सियासत को फिक्स करना पड़ेगा। हमारी सियासत और माशरा इतना पोलराइज हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इतनी दूर जा चुकी है कि वो एक साथ बैठकर भी मामलात का हल नहीं निकाल पा रही। और ये सियासी बेयकीनी और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये ट्रैवल करता करता हमारी मईशत को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। फिर साथ ही साथ ये ट्रैवल करता करता जुडिशरी में पहुंच गया है, जजेस के अंदर वहां पर एक ओपन डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मेरे ख्याल से जो जितने इस मुल्क के बड़े हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हैं, इट्स हाई टाइम कि वो इस मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकाले। ये कैसे होगा सेनेटर साहब, क्योंकि पेचीदगी का हल की हर कोई अपनी इख्तरा निकाल रहा है, अपना मतलब निकाल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जिसका हाल ये है कि 6 महीने से आगे इलेक्शन ले जाए। एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जी इसका हल यही है कि आप फ्री एंड फेयर टाइम पे इलेक्शन करवाएं। आप क्या कहेंगे? आमिर भाई, हमारा जो आइन है, हमारा जो निज़ाम मुमलिकत है, उसकी बुनियाद इस चीज पे खड़ी है कि इस मुल्क को वो हुकूमत चलाएगी जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा। हमारे आइन का जो स्पिरिट है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। इलेक्शंस ना कराना ये बिल्कुल नफी करता है उस स्पिरिट की। और जिस वक्त पंजाब के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की जो शिक थी, जब वो वायलेट हुई, खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट हुई, तो उसी वक्त हम लोग और बहुत सारे लोग ये याद करा रहे थे, ये याद दहानी करा रहे थे अरबाब इख्तियार को कि ये आपने अगर एक दफा वायलेट कर दी तो उसके बाद फिर शायद इस मुल्क में इलेक्शंस ना हो। और उसी सूरत हाल का हमें अभी सामना है। और जो वायलेट करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि ये पहले वायलेट हो चुकी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो ये जी जारी रखिए प्लीज। जी, therefore I think कि हमें अगर अपने मुल्क के अंदर वापस निजाम को ठीक करना है और सियासी बेयकीनी को खत्म करना है, मईशत को काबू में लाना है, तो हमें इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी एक अहम जुज़ है
जो कि मौजूदा सूरत हाल उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है। तो हमने पिछले 10 साल एक कंटिन्यूस क्राइसिस में गुजारे हैं। तो खुदा न खास्ता अब हम कितना और ये मुल्क शायद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा जिस तरीके से हम इसको डिलिबरेटली क्राइसिस अपॉन क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं। सदर साहब ने आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली दफ़ा डेट दी थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो अभी अगर वो अपने आर्टिकल 48 के अपने इस ख़त के मुताबिक जो है वो करते हैं तो वो पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल आता है। अभी मैं कमर दिलशाद साहब को सुन रहा था, वो फरमा रहे थे क्योंकि वो उनकी वाबस्तगी प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी रहे थे तो उससे मूड पता चल जाता है कि ख़ास तबके की क्या व्यू है। उन्होंने कहा जी उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, वो जाएंगे ही नहीं हैं, वो किस हैसियत में वहाँ पे जाएंगे जब वो मानते ही नहीं हैं कि ये सदर का इख्तियार है, तो क्या कहेंगे आपसे? आमिर भाई, अनफॉर्चुनेटली हर इदारे की पाकिस्तान के अंदर जो सैंक्टिटी है वो ख़त्म हो चुकी है और उस सैंक्टिटी को ख़त्म करने में हमारा अपना किरदार है। पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रही। हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो चलती रही उसमें ऑपोजिशन का वजूद ही नहीं था और जो ऑपोजिशन लीडर थे मेरे बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, लेकिन शायद ही पार्लियामान की तारीख में या दुनिया में ऐसी पार्लियामान आपको ना मिले कि जहाँ पर ऑपोजिशन लीडर खड़ा होकर कहे कि मैंने आने वाला जो इलेक्शन है वो ट्रेजरी बेंचेस की एक पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है। तो उसकी सैंक्टिटी नहीं रही। आप कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी नहीं रही, जुडिशरी की सैंक्टिटी नहीं रही। वो लोगों को जमानतें देते हैं और दूसरे रोज लोगों को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते। सो हम एक बड़ी मुश्किल जगह पर हैं और स्टॉक मार्केट आप देख लें, उसके साथ क्या हुआ 2 दिन पहले, किस तरीके से उसने क्रैश किया इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और जो बड़ी कॉस्ट है वो इस मुल्क के लोग पे कर रहे हैं। इस बेयकीनी की वजह से हम मईशत को सुधार नहीं पा रहे। अब जो बिजली के बिल लोगों को आ रहे हैं पिछले 2 महीने से, लोग सरापा एहतजाज हैं, जगह जगह वीडियो सामने आ रही हैं कि खवातीन लोग बिल्स जला रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी पे करने के लिए। तो हमारी ये जितनी अशराफिया की लड़ाई है इसकी असल कॉस्ट तो एक आम पाकिस्तानी। मैं आपका बयान देख रहा था कि जिसमें आप ये कह रहे थे कि ये जो आपस की लड़ाई है और बिलों के ऊपर जो लड़ाई हो रही है उसका असरार डायरेक्टली आपकी स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है, डॉलर पे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल जो है इस पे कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। आपके हम इसलिए भी कदर करते हैं, ज़्यादा कदर करते हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि सेनेटर कोई मेरी याददाश्त में कि जिसने अपने इंडिपेंडेंट व्यू की वजह से अपनी सेनेटरशिप छोड़ी हो। तो इसलिए ये जो मैं चाह रहा हूँ कि जो CCI वाला जो एक रुकावट डाल दी गई है कि जी मर्दमशुमारी होगी, वोटर लिस्ट होगी, वो 6 से 8 महीने का काम है, तो उसका जो है अब कितनी वो 90 दिन के अंदर आड़े आएगी? आमिर भाई, एक तो बड़ा अफसोसनाक अमल था ये CCI का इजलास, और जो सबसे ज्यादा इसमें दुख वाली बात थी कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शंस के डिले कराना के जो क्राइम है उसमें हैंड इन ग्लव थी। उन्हीं के इस CCI फैसले के नतीजे में ये जानते बूझते हुए कि इसके एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, इन्होंने मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया और वो मुकम्मल इन्होंने बदनीति के ऊपर किया। उसके अंदर एक तो नुक्ता और भी बहुत से लोगों ने उठाया और जायज नुक्ता उठाया कि CCI के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर्स जो थे वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स थे। उनको मर्दमशुमारी जो कि एक ऐसा हमारे मुल्क के अंदर प्रोसेस रहा है जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं था इस मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट करने का। और अब हमने देखा कि बलूचिस्तान से और दीगर जगहों से आवाजें उठी हैं उस पर, और आज वही सियासी जमातें जो शामिल रही इसमें, इस बदनीति के साथ इलेक्शंस को डिले करने की क्राइम में, वो अब मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराया जाए।